थोड़ा हायर लेवल पर थोड़ा फंस रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम इस समय एक्सिस बैंक के थ्रू यहाँ पर एक मूव विजिबल है आपको। बैंक निफ्टी का फ्यूचर इस समय एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। उसके अलावा कहाँ मोमेंटम है? कैनफिन होम्स सही स्पॉट किया था वीरू ने इसको। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। कुछ ऑटो स्टॉक्स में बाइंग शुरू हुई है। अच्छा, आईटीसी में बाइंग शुरू हुई है। आईटीसी लेकर आइए एक बार जरा। और एक फ्रेश मूव अभी अभी ओपन हो रहा है कुछ पीएसयू काउंटर्स में। पीएसयू बैंक निफ्टी एक बार जरा लेकर आइए। सुबह से एसबीआई थोड़ा वीक था, लेकिन अब एक मूव आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। ये स्टॉक अब इस समय करीब करीब डे हाई पर 186.65। मानस कोई व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा पर? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन स्टॉक में पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसमें भी 22 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आई थिंक बहुत बहुत बड़ा टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 319 रुपए तक के टारगेट दिए जा सकते हैं। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, माफ करिएगा, मैं कैनरा बैंक देखने का। ओके, बैंक बड़ौदा की बात करें तो यहाँ भी 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आज डेफिनेटली फ्रेश ब्रेकआउट है। आप यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 185 रुपए के स्टॉप लॉस से 189 की टारगेट सेट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 186.60 और मानस बार बार फिसल जाते हैं कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक पे मानस का एक्यूरेसी रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा अनुज, एक बात मैं करना चाह रहा था। हम निफ्टी और निफ्टी आईटी पे दोनों बात करते हैं, निफ्टी बैंक पे बात करते हैं। बहुत दिनों से हम निफ्टी आईटी पे डिस्कशन कर रहे थे। कल जो ईपीएम ने कहा और करा, मैं आपकी भी कमेंट्री में कई बार सुन रहा था, जो कि मेरे को भी आभास होता है कि जब इस क्वार्टर के नंबर आते या फिर अगले क्वार्टर के नंबर आते तो हमें यूएस में जो बैंकों के साथ हुआ था उसका असली इंपैक्ट इस क्वार्टर में नजर आता या फिर कमेंट्रीज में नजर आता। क्या ईपीएम ने एग्जैक्टली वो रेड फ्लैग रेस करके जो लाइकली टू बी रिस्क हमारे सामने जुलाई 2nd या 3rd वीक में आता, क्या वो कल रेस कर दिया? क्या वो डैमेज कल ही हो चुका है 700-800 पॉइंट के साथ? पॉसिबल है, और वो क्योंकि एकदम एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर भी आ रहा है वीरू। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं जो रिदम से भी बात कर रहा था कि यूएस रिसेशन इज इन द प्राइस इस समय आईटी स्टॉक्स में। और इसमें आप दो चीज़ ध्यान रखिए। मिड कैप आईटी में जब भी ऐसे मौके आएंगे, ईपीएम की वजह से आ जाए, किसी भी वजह से आ जाए, मिड कैप आईटी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स रहे हैं उनको आपको बाय करना है। बहुत सिंपल है। आज भी देखिए क्या किस तरीके से शानदार बाउंस बैक मिड कैप आईटी ने दिखाया। और मिड कैप आईटी एक्चुअली कल भी लास्ट के 1 घंटे में अच्छा बाउंस ऑलरेडी दिखा चुकी थी। ठीक है, लार्ज कैप आईटी को लेकर इशू है, क्योंकि लार्ज कैप आईटी, देखिए मिड कैप आईटी कंपनियां कहीं ना कहीं से अपने आप को बचा लेती हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं। एक क्लाइंट अगर वीक है तो दूसरे क्लाइंट पर फोकस कर सकती हैं। लार्ज कैप आईटी में प्रॉब्लम आती है अगर यूएस का रिसेशन बढ़े तो, क्योंकि उनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो स्पेशली $1 बिलियन क्लाइंट्स हैं, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते इतनी आसानी से। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लेकिन कि प्राइस पैटर्न ना काफ़ी दिनों से दिखा रहा है कि मार्केट अब सब कुछ मान चुका है। अब अगले क्वार्टर की वजह से अगर और डिक्लाइन आती है अगले क्वार्टर में, अनलेस कोई इन्फोसिस एकदम शॉकर दे दे, मुझे लगता नहीं कि जो प्रीवियस लो था इसका वो टूटना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रीवियस लो के आसपास अगर आपको मिले तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगले 5-6 साल में मैं हमेशा नोटिस किया है, जब भी रिसेशन के फियर्स आते हैं तभी आपको मौके मिलते हैं आईटी स्टॉक्स खरीदने के। उसके बाद तो वो हाथ से निकल जाते हैं उसके बाद।